कल से मीडिया भी बार बार ये दिखा रहा है कि मेयर के ऊपर चुनाव के वक्त पीठासीन जो अधिकारी है उसकी टेबल पर चढ़ने वाले पार्षद थे। वो पार्षद तो थे लेकिन अनारकी पार्टी के पार्षद थे, भाजपा के पार्षद नहीं थे। देश में पहली बार देखा होगा कि जिसको सरकार को मैंडेट जनता ने दिया है, हाउस चलाना उसकी ड्यूटी होता है। प्रॉपर वे में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाकर उनकी जिम्मेवारी होती है। लेकिन ये भारत के इतिहास में किसी सदन के अंदर पहली बार होगा कि जिनका बहुमत है वो सदन को नहीं चलने देना चाह रहे थे, वो सदन की कार्रवाई में बाधा डाल रहे थे। बहाना केवल की ओथ करानी है तो पहले इलेक्टेड मेंबर की कराओ, नॉमिनेट की बाद में कराओ। ये देश के संविधान में है। पीठासीन अधिकारी जो है उसका अपना प्रेरोगेटिव राइट है, वो उसके संज्ञान में जो चीजें आएंगी उनका निर्णय लेते हुए आगे बढ़ेंगे। पीठासीन अधिकारी अगर निगम के अंदर तय किया गया है तो लोकसभा की प्रोसीडिंग, जो दुनिया के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भारत की संसद कही जाती है, वहां पर भी जो इलेक्टेड लोग हैं लोकसभा के, वो लोग अपर हाउस नहीं कहे जाते, वो लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा अपर हाउस कहा जाता है तो राज्यसभा को कहा जाता है, जहां पर सांसद राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट सांसद होते हैं, उसको अपर हाउस कहा गया है। लेकिन हमारे संविधान में व्यवस्था है, पीठासीन अधिकारी जो बैठा है उसको अधिकार दिए हुए सदन को, हाउस को प्रॉपर वे में विद द कॉन्स्टिट्यूशनली चलाने के लिए। अगर पीठासीन अधिकारी ने पहले नॉमिनेट लोक संसद के अंदर राज्यसभा अपर हाउस, और जो 20 लाख लोग चुनकर जिनको भेजते हैं वो लोअर हाउस है। ये व्यवस्था हमारे संविधान में है, हमारे कानून में है। वहां पर उस संविधान की कानून की व्यवस्था को निगम के अंदर अगर चालू लागू करने का काम पीठासीन अधिकारी कर रहे थे, हाथों से फाइल छीन रहे थे, पोडियम को धक्का देकर तोड़ रहे थे, पोडियम के माइक को तोड़कर उसको लोगों को कुर्सियां मार रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कोई चूड़ियां पहने हुए थे, ऐसा नहीं है, इनके हाथ नहीं चलते। लेकिन हम संविधान की मर्यादा का पालन करते हैं। हम देश में लोकमत के लिए, शांति के लिए, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। हम केजरीवाल साहब, आप मुख्यमंत्री रहते हुए 2013, याद करो, मीडिया के बंधुओं को बता देना चाहता हूं, ये वही केजरीवाल साहब हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर बैठ गए थे, वही केजरीवाल हैं। इसलिए इनके लपटचंटू जो चुनकर माननीय अगर पार्षद आए, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि बड़ी बहू ने काढ़ी कार, उतर गई पारंपार। जो बड़ी बहू करेगी छोटी वही करेगी। जब इनका बापू केजरीवाल ये करता है तो वो पार्षद भी तो देखकर वही करेंगे, वो विधायक भी तो वही करवाएंगे। लेकिन इस देश को तालिबान नहीं बनने दिया जाएगा। इस देश को आतंकवादियों की प्रवृत्ति से चलाने वाला, उपद्रवी अनारकी लोगों से चलाने वाला देश नहीं बनने दिया जाएगा। ये भारत के 125 करोड़ लोगों का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी संविधान का ध्यान रखते हुए उसी निमित्त वो कार्य कर रही है और उसी निमित्त करना चाहती है। इसीलिए केजरीवाल साहब को कुछ महात्मा गांधी जी सुध बुद्धि दे, उनकी आत्मा सुन रही हो, ये महात्मा गांधी की छाया को लेकर भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाकर रामलीला मैदान में ठगने के लिए आया था। आज महात्मा गांधी की आत्मा रो रही होंगी और बेचारे अन्ना हजारे तो साक्षात महाराष्ट्र में बैठे रोते ही रहते हैं रोजाना कि कैसे उनका दुरुपयोग किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये अब आगे समझने के लिए कि किस प्रकार के लोग दिल्ली की सत्ता पर आसीन हैं, हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक पद्धति का पालन करते हुए यहाँ पर एक धरने के रूप में भारतीय
जनता पार्टी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए हम यहाँ पर आज राजघाट पर बैठे हैं कि निश्चित रूप से ये देश आतंकवादी प्रवृत्ति के लोगों से चलेगा। ये देश शांतिपूर्वक संविधान का पालन करते हुए लोकतांत्रिक पद्धति से चलेगा। इसलिए यहाँ पर मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी पार्टी के अध्यक्ष को कि उन्होंने निर्णय लिया पार्टी की रीति नीति विचार के अनुसार, और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी दिल्ली प्रदेश की टीम को जिन्होंने आयोजन किया, मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कि महात्मा गांधी की समाधि पर जो सत्य और अहिंसा के प्रतीक थे, उनकी समाधि पर हिंसा, गुंडागर्दी, झूठ, फरेब, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लोगों को गुमराह करने की प्रवृत्ति की प्रतीक, संविधान का दिन रात अपमान करने वाली आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध करने के लिए इतना शांतिपूर्ण तरीका भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश ने अपनाया है। मुझे भी 3 दशक पूरे होने जा रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, 2 दशक दिल्ली विधानसभा में और लगभग 1 दशक भारत की संसद में। लेकिन 3 दशक में जो कुछ कल ठीक 11 बजे पहुंचकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉल में, सभागार में मैंने देखा, 4थे मंजिल पर, ऐसा 3 दशक में ना कभी देखा ना कभी सुना। और एक रूलिंग पार्टी ने 75 वर्ष में शायद पूरे भारत के इतिहास में इस प्रकार का प्रदर्शन गुंडागर्दी का संभवतः देश के किसी प्रांत में, किसी भी सदन में उन्होंने नहीं किया होगा। ठीक 11 बजे सदन में पहुंचने पर मैंने देखा था कि पूरे सभागार में दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित पार्षद बहुत उत्साह के साथ मुस्कुराते हुए अपनी शपथ का इंतजार करने के लिए, शपथ लेने के लिए बहुत उत्साह के साथ वहां पर आकर बैठे थे। और 11 बजे से इंतजार करते करते 11:15 बजे तक हम लोग पूछते रहे कि आम आदमी पार्टी के लोग कहाँ हैं, रूलिंग पार्टी के लोग कहाँ हैं। तो सब लोग ये बताते थे उनकी क्लास चल रही है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, उनको गाइडलाइंस दी जा रही है, वो अभी थोड़ी देर में आएंगे। समय 11 बजे का और वो 11:15 बजे आ रहे हैं। और 11:15 बजे आने के बाद से लेकर अगले 1-1.5 घंटे तक जो नजारा वहां पर देखा, मुझे पता नहीं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने पार्टी के पार्षदों के और अपने पार्टी के जो विधायक वहां पर उपस्थित थे, उनके व्यवहार पर शर्म आई कि नहीं आई। लेकिन मुझे एक चुना हुआ प्रतिनिधि होते हुए निश्चित रूप से शर्म महसूस हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों के बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती होगी। इतना ज्यादा जिसे कहते हैं कि गुंडागर्दी की पराकाष्ठा, स्टेज पर चढ़ जाना, माइक तोड़ देना, पीछासीन अधिकारी के साथ बदतमीजी करना। और अभी यहाँ पर एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपने शरद कपूर का सबने देखा। मैं जानता हूं कि उनके जो लिगामेंट्स टियर हुए हैं और उनकी जो काफ मसल्स जो हैं जिस प्रकार से टियर हुई है, कई महीने उनको जो है नॉर्मल होने में, कई हफ्ते, मैं नहीं कह रहा हूं कई हफ्ते नहीं, कई महीने। एक डॉक्टर होने के नाते मैं बता सकता हूं कि एक अच्छा खासा चलता फिरता आदमी जो है वो व्हील चेयर के ऊपर कई महीने तक चढ़ेगा। इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता। और क्यों उनको इस व्हील चेयर के ऊपर चढ़ना पड़ा? क्योंकि वो महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उसके लिए उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने महिलाओं के बयान देखे, महिलाओं की स्टेटमेंट्स देखी। महिलाओं ने कहा कि बहुत सारे पार्षदों ने शराब पी हुई थी, गाली गलौज कर रहे थे, धक्का दे रहे थे, हर प्रकार का दुर्व्यवहार। और मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता के लिए अब ये सब नया नहीं है। देश की जनता रामलीला मैदान से लेकर और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉल तक आम आदमी पार्टी का व्यवहार लगातार देख रही है। इनकी सारी की सारी बुनियाद
झूठ के ऊपर, बेईमानी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर जो है टिकी हुई है। बहुत बड़ी बड़ी बड़बोले बातें करते हैं। कहते थे 220 सीटें आएंगी कारपोरेशन के अंदर। इतने बड़े टीवी चैनल के सामने कागज पर लिखकर देते थे गुजरात में सरकार बनाएंगे, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे। सब जगह पर जमानत जब्त हो गई और दिल्ली के अंदर भी 220 से जो है घटकर 134 पर आ गए। अब सवाल इस बात का है, ये सवाल मुझसे अभी मीडिया के लोग पूछ रहे थे। मैंने कहा भाई खुद ही तुम ही एनालिसिस करके बताओ। जो जीता हुआ आदमी है, 134 सीटें जिसके पास है, कल चुनाव अगर होता तो शायद कोई, मुझे तो कम से कम डाउट नहीं है, उन्हीं का मेयर बनता, क्योंकि उनके पास ज्यादा पार्षद है। लेकिन अपना मेयर बनाने की बजाय अगर हंगामा क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर हाउस को एडजॉर्न कराने की नौबत ला रहे हैं, इसका मतलब वो चुनाव को नहीं होने देने के लिए वहां पर वातावरण क्रिएट कर रहे थे। और चुनाव ना हो इसका क्या कारण हो सकता है? उनको शायद अपने पार्षदों पर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस शायद इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जो पार्षद बन गए उनको टिकटें उन्होंने पैसे लेकर दे रखी है। वो पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं, वो व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, पैसे के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने टिकट जो है पैसे से लिए, इसलिए उनको भी अब आम आदमी पार्टी को डर लगता है। ये पता नहीं कि हमारे पार्टी को वोट देंगे कि नहीं देंगे। शायद मैं ऐसा अंदाजा लगाता हूं, वरना क्या कारण है एक जीता हुई व्यवस्था वो हंगामा करे इस तरीके से? मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आम आदमी पार्टी का व्यवहार जैसे वो है, जो उनका डीएनए है, उनका डीएनए कैसे पैदा हुआ था रामलीला मैदान में, कैसे उन्होंने पलटी खाई थी, कैसे उन्होंने कस्में खाई थी, और कस्में क्या खाई थी और क्या करते हैं, मैं समझता हूं अपने डीएनए के अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं। और जनता उसी तरीके से उनको समझती भी जा रही है, और इसीलिए 10% वोट कम हो गया। और मैं समझता हूं व्यवहार बना रहा तो अगली बार जब भी कभी जिस प्रकार के भी चुनाव होंगे उसमें पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। इनके जो सांसद लोकसभा में हैं उनमें से भी एक आध का डीएनए जो है वहां पर मैंने प्रदर्शित होते हुए लोकसभा में हम लोगों ने देखा है। कॉर्पोरेशन में आपने देख लिया, सड़क पर आपने देख लिया, शराब के मामले में आपने देख लिया। अब भ्रष्टाचार के इतने सारे किस्से, अभी पिछले दिनों लिस्ट बनी थी तो 169 जो है एक प्रकार से किस्से थे भ्रष्टाचार के, जिसमें कि 49 से ज्यादा एमएलए इन्वॉल्व थे। और अभी देखिए पहले ही दिन शपथ लेने से पहले कितने सारे कारपोरेटर जो है वो दुर्व्यवहार में, और जो एक प्रकार से सब प्रकार की शालीनता को जिन्होंने जो है ताक पर रखकर जो है जो व्यवहार किया, वो कल से शामिल हो गए उनकी सूची में। जो दुर्व्यवहार करने वाले, गलत तरीके से अपने आचरण का प्रदर्शन करने वालों की लिस्ट जो है बिना शपथ लिए कारपोरेटर्स की बन गई। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना, बधाई है आपको। हमारा धर्म क्या है भारतीय जनता पार्टी का? हमारा सर्वोच्च धर्म है राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, समाज धर्म। और जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें पथ दिखाया है राजनीति के माध्यम से सेवा, यहाँ महात्मा गांधी की समाधि पर हम संकल्प लेते हैं कि इस तरह का कोई व्यवहार दूसरे पार्टी के कोई भी लोग करे, हम अपना जो धर्म है उससे विचलित नहीं होंगे। हमारे जो जीते हुए पार्षद हैं वो भी, और जो नहीं जीत पाए वो भी, और हमारे कार्यकर्ता भी। बहुत सारे मैंने देखा कल वहां पर कार्यकर्ता ऐसे आए थे जो कारपोरेटर बनना चाहते थे, टिकट नहीं मिला, कारपोरेटर नहीं बने, लेकिन वो ताली बजाने के लिए वहां पर आए थे उन सब कारपोरेटर्स के लिए जो नवनिर्वाचित थे। और बाहर मैंने देखा दूसरी पार्टी के लोग भी, बहुत सारे कांग्रेस के भी लोग मुझे मिले। कितने अच्छे शालीन तरीके से सब लोग व्यवहार एक दूसरे के साथ कर रहे थे, मिल रहे थे, गले मिल रहे थे, प्रेम प्रदर्शन कर रहे थे। और अंदर जाकर देखते हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, शर्मनाक। चलिए भगवान से प्रार्थना, गांधी जी से प्रार्थना, आशीर्वाद दीजिए। लेकिन
इनको आशीर्वाद भी मिल गया तो भी इन्होंने नहीं सुधरना, ये मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। ये अब रामलीला मैदान से आज तक की यात्रा में बड़ा स्पष्ट हो गया है। बहुत बहुत बधाई नवनिर्वाचित पार्षदों को। आपको इतना ही कहूँगा, इनके व्यवहार से विचलित मत होइएगा। आप अपना जिम्मेदारी को निर्वाह करते रहिए, अपने अपने क्षेत्र में जनता की ईमानदारी से सेवा करते रहिए। जब भी शपथ का दोबारा समय होगा, शपथ लेके जो हाउस में जिम्मेदारी है उसको निभाइएगा, लेकिन जनता के प्रति जो कर्तव्य है उसको ईमानदारी से अपने दायित्व को निभाइए। यही मेरी आपको शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।